बिहार की पल पल बदलती सियासत में एक नए समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है, या यूं कहें तो एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है। ये पहल किसी और की तरफ से नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से है, और पहल का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है सत्ता की कुर्सी। जी हाँ, आपको बता दें कि इन दिनों लोजपा में हुई टूट को लेकर बिहार की सियासत काफी ज्यादा गर्म है। लगातार नई नई बातें चर्चाएं में सामने आ रही है, लेकिन इन सब के बीच अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात की जाए तो उनकी तरफ से एक नए समीकरण को साधने की कोशिश, एक नए समीकरण को बनाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि आरजेडी की तरफ से रामविलास पासवान की जयंती समारोह को मनाया जाएगा। इस समारोह का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि 5 जुलाई एक ऐसी तारीख है जो बिहार के सियासत के लिए काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां चिराग पासवान अपने पिता की जयंती की शुरुआत उनकी कर्म भूमि यानी कि हाजीपुर के सुल्तानपुर दलित बस्ती से करेंगे और आशीर्वाद यात्रा कुल 1.5 महीने तक चलेगी, तो वहीं दूसरी ओर उनके चाचा यानी कि पशुपति पारस की तरफ से भोज का आयोजन किया गया है। लेकिन इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से एक नई पहल, एक नई शुरुआत, एक नई समीकरण को साधने की कोशिश, और वो है रामविलास पासवान की जयंती को मनाना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं M+Y+P समीकरण की। दरअसल राजद हमेशा से ही अपने मुस्लिम और यादव समीकरण के लिए जानी जाती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं कोशिश है पासवान समाज को अपनी ओर खींचने का, उन्हें अपने खेमे में लाने का, क्योंकि ये इतिहास रहा है बिहार की राजनीति का कि कभी भी कोई भी अगर सत्ता की कुर्सी पर बैठता है तो उसे गठबंधन का सहारा लेना ही पड़ता है। और ये बात बखूबी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जानते हैं। वो इसलिए क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन की राजनीति बिहार में आपको सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा सकती है, क्योंकि काफी कम अगर हम राजनीतिक गणितों की बात करें तो जो रिजल्ट सामने आया था उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि कहीं ना कहीं कुछ चूक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से हुई, जिसकी वजह से वो सत्ता की कुर्सी पर विराजमान नहीं हो पाए। लेकिन अब बिल्कुल भी वो गलती करने के मूड में नहीं है। इतना ही नहीं, आगामी लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें, उसकी तैयारी अभी से ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है, ताकि आने वाले समय में वो सत्ता की कुर्सी पर विराजमान हो सके। आपको बता दें कि चिराग पासवान की तरफ से इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दिया जा चुका है कि अभी चुनाव नहीं है, और ऐसे में गठबंधन की किसी भी तरह की बात से मैं सहमत नहीं हूं। तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई हैं। उनके पिता यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, और यही वजह है कि मैं तेजस्वी से लगातार संपर्क में रहता हूं, उनसे बातचीत करता हूं। वो मेरे बचपन का दोस्त है। लेकिन इन सब के बीच जब एक इंटरव्यू में उनसे बातचीत की गई और आरजेडी के साथ गठबंधन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन को लेकर मैं अभी कोई भी विचार नहीं कर रहा, अभी इस मूड में नहीं हूं, लेकिन अगर चुनाव आएगा तो इसके बारे में सोचा जाएगा। अभी चुनाव नहीं है, ऐसे में फिलहाल मैं अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की कोशिश में लगा हुआ हूं। आपको बता दें कि लोजपा में हुए दो फाड़ को लेकर चिराग पासवान पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है, और यही वजह है कि इमोशनली जनता को अपनी और आकर्षित करने की कोशिश चिराग पासवान की तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि आशीर्वाद यात्रा के रूप में वो एक नया दांव खेल रहे हैं। आपको बता दें कि ये शुरुआत होगी हाजीपुर से, जो उनके पिता यानी कि रामविलास पासवान की कर्म भूमि है। और इतना ही नहीं, उनकी जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा हाजीपुर की एक दलित बस्ती यानी कि सुल्तानपुर में, और करीब 3000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। वो इस समारोह में सम्मिलित होंगे और उसके बाद करीब 1.5 महीने तक ये आशीर्वाद यात्रा चलेगी। लेकिन इन सब के बीच पशुपति पारस भी कहां रुकने वाले, उनकी तरफ से भी प्रदेश कार्यालय में 10,000 लोगों के भोजन का प्रबंध किया जाएगा। इसकी सूचना पार्टी की तरफ से दी गई है। लेकिन इन सब के बीच उन्हें
प्रशासन की तरफ से अनुमति लेनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में पूरा बिहार था, ऐसे में उन्हें प्रशासन की अनुमति के बगैर इतने लोगों को एक जगह एकत्रित करना सही नहीं, और यही वजह है कि अनुमति के बाद ही वो आगे का कुछ फैसला लेंगे। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव की तरफ से एक नई पहल है, और इतना ही नहीं, उन्होंने चिराग पासवान को इस बात के लिए बधाई भी दी है कि आप आशीर्वाद यात्रा शुरू कर रहे हैं। इससे बिहार की जनता में, बिहार के युवाओं में ये संदेश जाएगा कि आज की युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की कितनी ज़्यादा इज्जत करते हैं, और यही वजह है कि आज हम आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। उनकी तरफ से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जा रही है और तेजस्वी यादव रामविलास पासवान को सम्मानित करेंगे उनकी जयंती समारोह को मना के। और इसके साथ साथ बताते चले कि 5 जुलाई को आरजेडी का भी स्थापना दिवस है और सिल्वर जुबली के तौर पर मनाया जाएगा। 25वां स्थापना दिवस है और वर्चुअली इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर भी तेजस्वी यादव पूरी तरीके से तैयार हैं। इतना ही नहीं, आरजेडी सुप्रीमो यानी कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से दिल्ली में बैठकर ही वर्चुअली इस समारोह का उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात कहनी बिल्कुल भी गलत नहीं होगी कि तेजस्वी यादव पूरी तरीके से अब एक नए समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखना यह होगा कि इस नए समीकरण में उन्हें कितनी सफलता मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।